महाराजगंज में भाजपा युवा मोर्चा ने मनाया स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह। सांसद बोले, महान समाज सुधारक थे विवेकानंद। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। सिवान जिले के महाराजगंज में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। यह कार्यक्रम भाजपा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवा और गणमान्य लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि देश भर में हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक विचारों, आदर्शों और जीवन दर्शन से अवगत कराना है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपने विचारों से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को धर्म, मानवता और कर्म का सही अर्थ समझाया। आज भी उनके विचार युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। महाराजगंज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्चन और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी मंचासीन थे। अपने संबोधन में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके विचारों और प्रेरणादायक प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक महान समाज सुधारक और प्रखर चिंतक थे। वे विशेष रूप से युवाओं को लेकर चिंतित रहते थे और उन्हें राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। सांसद ने शिकागो धर्म संसद में दिए गए स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि उस भाषण में पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का डंका बजा दिया था। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि विदेशों में भी उनके विचारों को सम्मान की दृष्टि से देखा गया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का भी उल्लेख किया और कहा कि गुरु शिष्य परंपरा को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि आत्मबल, चरित्र निर्माण और अनुशासन के बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि हम सभी को स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। वे हमेशा देश सेवा में लगे रहे और युवाओं को आत्मनिर्भर, साहसी और राष्ट्र भक्त बनने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशा, निराशा और आलस्य से दूर रहकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। कार्यक्रम में वक्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका पर भी जोर दिया। कहा गया कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि यदि देश का युवा मजबूत चरित्र और आत्मविश्वास से लैस होगा, तभी देश विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। उनके विचार आज के दौर में और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सिंह ने कहा कि युवा दिवस केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह आत्म मंथन का अवसर है। स्वामी विवेकानंद के विचारों को जीवन में उतारकर ही एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव है। कार्यक्रम के अंत में युवाओं ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया। पूरा वातावरण भारत माता की जय और स्वामी विवेकानंद अमर रहे के नारों से गूंज उठा। देखिए, सबसे पहले मैं पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में कोटि सा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया, जब अपना देश गुलाम था तो देश के प्रति सम्मान और आदर को दुनिया ने ग्रहण करने का काम किया। जहाँ एक दुनिया का सम्मेलन आयोजित हो, बिना निमंत्रण का जाना, समय प्रयास से लेना, लेकिन अपनी बातों की क्षमता रखने की क्षमता इतनी कि फिर दुनिया भी टकटकी निगाह से देखने लगे। वैसे हमारे वीर और वीरों के चरित्र को और मजबूत करने वाले स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन में भी किया। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था। आज एक दूसरा नरेंद्र जो देश का नेतृत्व कर रहा है, आज भी वह दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। गांव के गरीब गुरबे की भी चिंता, गांव के युवाओं की चिंता, गांव की महिलाओं की चिंता, गांव के हमारे बेरोजगारों की चिंता, गांव के किसानों की चिंता, गांव के व्यवसायियों की चिंता, और उसके साथ देश को कैसे हम आगे बढ़ाएं दुनिया के प्लेटफॉर्म पर, इसकी भी चिंता करने का काम आज का भी नरेंद्र जो देश का प्रधानमंत्री है
नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज वह भी करने का काम कर रहा है। हमें उनसे प्रेरणा यह लेने की आवश्यकता है कि हम जब एक रहेंगे तो फिर यह भारत को और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। हम एकता के साथ इस भारत को और मजबूत बनाने का काम कर सकते हैं। आज मुझे विपक्ष के ऊपर मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं कि कम से कम स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी भारत के नाम को रोशन करने के लिए हर कठोर से कठोर परिस्थिति में सम्मेलन में जाते हैं, भाग लेते हैं, बात को रखते हैं। और आज आप भारत में भी और भारत के बाहर भी जाकर के भारत के विरोध की बात करते हैं। हमें वैसे विपक्ष को हमें लगता है कि नकारना और वैसे विपक्ष को फिर से सबक लेना स्वामी विवेकानंद जी से कि हम भारत के बारे में भारत के बाहर जाकर के सब नहीं करेंगे। हमारी अगर कोई बात भी होगी तो भारत के अंदर करेंगे, उसका समाधान भारत करेगा, उसका समाधान दुनिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा। इसलिए दुनिया के प्लेटफॉर्म पर भारत के बारे में कुछ गलत कहना हमें लगता है कि उससे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। इसलिए वैसे लोगों को समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।